हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज आप लोग बेसब्री से भी इंतजार कर रहे होंगे मुख्य सेविका भर्ती में क्या अपडेट आई है। कोर्ट में आज सुनवाई थी, तो मैं बड़ा लेट ये वीडियो लेके आ रही हूँ। रीज़न ये है कि आज मेरे यहाँ कुछ रिलेटिव लोग आ गए थे, तो बहनों उसकी वजह से मुझे बड़ा डिले हो गया और वो लोग खुद 8 बजे गए हैं, तो उसके बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो आप लोगों तक लेट तक पहुँचेगा। कुछ लोग ये भी अर्थ निकाल सकते हैं कि कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई है या कुछ पॉजिटिव चीज़ें नहीं है, इसकी वजह से ये वीडियो नहीं लेके आई। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी चीज़ें होंगी हमारी भर्ती से रिलेटेड वो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। आज डिले हो गया है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ रियली में कुछ गेस्ट लोग थे, तो जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। जो चीज़ें हुई हैं कोर्ट में वो मैं आपको बता देती हूँ। और उससे पहले मैं ये कहूँगी कि जितनी भी लड़कियाँ रिट में हैं, तो अब वो प्रयास किया करें, जब जब डेट लगती है कम से कम 2-3 लोग कोर्ट पहुँचा करें। तो मैं बताऊँ कि बहन आज कोर्ट में जो हमारे टाइप का इंस्ट्रक्शंस वाला मैटर था, इस टाइप का कोई केस उठाया नहीं गया है। तो अब हो सकता है 2 दिन बाद ही डेट लग जाए, हालाँकि डेट बहुत जल्दी लग जाएगी। और जो वहाँ यूपी ट्रिपल एससी के साइड से चीज़ें हुई हैं वो आज ज़रूर आ जाती, अगर सुनवाई हो जाती तो। ये था कि जो भी मेंशन वाले केस हैं दोपहर के बाद सुने जाएँगे। हालाँकि केस तो हमारा वैसे भी मतलब नंबर इतना पीछे था, आप लोग भी जा रहे हैं 229 था, तो पिकअप नहीं हो पाया है आज। तो अब आप लोगों को भी ये लग रहा होगा कि सोचिए कितना गलत हो रहा है, डेट पे डेट लग रही है और सुनवाई नहीं हो रही। तो थोड़ा-सा पेशेंस रखिए और अब देखते हैं किस दिन डेट लगती है। जिस दिन भी डेट लगेगी बहनों, फिर से मैं कहती हूँ कि ज़रूर पहुँचिएगा। हाँ, इस टाइप से जितने भी केस थे आज, जो भी मेंशन हुए थे और नहीं भी मेंशन हुए थे, वो सुने नहीं गए। और ये मैं बता दूँ कि अब मान के चलिए कि 11 मार्च के आस-पास ही चीज़ें क्लियर हो पाएँगी, या यूँ कह लें कि जो कोर्ट है होली के बाद चेंज हो जाएगी। अब देखते हैं कि हाँ, हमारा मैटर ट्रांसफ़र हो जाएगा दूसरे कोर्ट में। तो यहाँ पे बर्डन भी बहुत ज़्यादा था। कुछ चीज़ें हैं कोर्ट की जो मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकती, चीज़ें बताना उचित भी नहीं है। तो कुल मिला के शॉर्ट में ये समझ लीजिए कि आज हमारे केस की सुनवाई नहीं हुई है, हमारा केस पिकअप नहीं हो पाया है। तो जो भी नेक्स्ट अपडेट होगी मैं आप लोगों को दूँगी। और इम्प्लीडमेंट के लिए जो लड़कियाँ थीं जिनका इम्प्लीडमेंट फाइल हुआ है, उनको मैं बता दूँ कि 11 मार्च को ये चीज़ें क्लियर हो पाएँगी, क्योंकि 11 मार्च को फाइल मंगाई गई है। तो कोर्ट में 11 मार्च को फाइल आ जाएगी, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। जिन लड़कियों का इम्प्लीडमेंट फाइल हुआ है, एक्सेप्ट होता है कि नहीं होता है, 11 मार्च को कन्फर्म हो जाएगा। हालाँकि ये मान के चलिए कि ये जो है इम्प्लीडमेंट है एक्सेप्ट हो गया है, बस हाँ, कोर्ट में जो चीज़ें होती हैं क्लियर होने की, तो वो नहीं हो पाई है, वो 11 मार्च को हो जाएगी। तो बाकी जो भी नेक्स्ट अपडेट होगी मैं आप लोगों को दूँगी जब भी डेट लगेगी। अगर 2 दिन बाद लगती है, मे बी पॉसिबिलिटी है, पर ये मान के चलिए कि होली तक कोर्ट ठीक से नहीं चल पा रही है। बहुत सारा डिस्टर्बेंस भी चल रहा है कोर्ट में, मैटर बहुत ज़्यादा है। और होली के बाद ही सब मैटर ट्रांसफ़र हो पाएँगे, और यानी कि 14 मार्च के बाद मान के चलिए कि हमारा केस जो है दूसरी कोर्ट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो हो सकता है चीज़ें फिर फटाफट जल्दी क्लियर हों। और अगर यूपी ट्रिपल एससी भी चाहेगा और कोर्ट चाहेगी तो फटाफट चीज़ें फाइनल हो जाएँगी। और जिन लड़कियों के अच्छे मार्क्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनका भी रिज़ल्ट आ जाएगा। हालाँकि मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी का रिज़ल्ट रुके, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि मैंने अपने वीडियो में ये चीज़ बोला है कि जब तक हमारी भर्ती फाइनल नहीं होगी हम रिज़ल्ट नहीं आने देंगे। तो बहन मैं बता दूं कि ये मेरा अपना ओपिनियन नहीं था, खुद एडवोकेट ने ये चीज़ बोला था। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, क्योंकि डीबी स्टार्ट हो चुकी थी, तो डीबी पे स्टे लेना पॉसिबल नहीं था, बट रिजल्ट पे स्टे लेना बिल्कुल पॉसिबल है। तो अब कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बहन मेरे ऊपर एलिगेशन नहीं लगाया करिए। मेरे ऊपर कंप्लेन करने से पहले आप लोग ये सोच लिया करिए कि जब जो मैटर कोर्ट में है, जो चीज़ें फाइनल होंगी कोर्ट से होगी, और जो चीज़ें मांगी गई हैं वो यूपी ट्रिपल एससी को देना है। तो आप लोग उसमें बीच में मुझे या किसी और को मत घसीटा करिए। उल्टे सीधे कमेंट करने से आपकी ही पहचान सामने आती है। ऐसा नहीं कि आपकी कमेंट सिर्फ हम ही पढ़ते हैं। हमारा जो लोग वीडियो देखते हैं मैक्सिमम लोग आपके भी कमेंट पढ़ते हैं, तो आप लोग अच्छे से चीज़ों को समझ के फिर कमेंट किया करिए। जो कमेंट आप लोग सही करेंगे, जो रियली में मेरे लिए एक्सेप्टेबल होगा, उसे मैं ज़रूर एक्सेप्ट करूँगी, चाहे वो मेरी मिस्टेक हो या किसी की भी हो, हमसे रिलेटेड या हमारी मुख्य सेविका भर्ती से रिलेटेड। जो भी गलत चीज़ें अगर मैं कर रही हूँ और अगर आप सही बताएँगे, तो मैं उसे ज़रूर एक्सेप्ट करूँगी। बाकी बहनों, कोर्ट से रिलेटेड प्लीज़ जो भी चीज़ें हैं, वो उसके लिए आप मुझे कुछ करने के लिए फ़ोर्स ना करिए, क्योंकि सारे प्रूफ सब चीज़ें कोर्ट में ऑलरेडी लगी है। अभी 11 मार्च को फाइल मंगाई गई है, तो देखते हैं वहाँ पे क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो जो भी मुख्य सेविका भर्ती से जुड़ी बहनें हैं, प्लीज़ आप लोग हताश और निराश मत होएँ, चाहे डीबी सेलेक्टेड हो, चाहे अनसेलेक्टेड हो, क्योंकि जब इस टाइप से मैटर हो जाता है, तो आप लोग भी जानते हैं कि समय लगता है। कोर्ट के सामने किसी की भी नहीं चलती है, जब तक कोर्ट डिसीजन नहीं दे देता है, कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें। हाँ, अगर कुछ कर सकता है कोई हमारी भर्ती में, तो वो यूपी ट्रिपल एससी यानी कि आयोग ही कर सकता है। बाकी आप लोग भी जान रहे हैं कि मेरे कुछ कहने से नहीं होगा, आपके भी कुछ कहने से नहीं होगा, क्योंकि मैटर कोर्ट में है। तो कोर्ट जो डिसीजन लेगी वही होगा। तो बहनों, यही अपडेट था। और बाकी जो भी चीज़ें हों, कुछ अगर मेरे अकॉर्डिंग ना बताई गई हो या ऐसा कुछ हो जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। मैं कमेंट देखूँगी तो रिप्लाई ज़रूर करूँगी। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टेक केयर सभी बहनों से।